अच्छा जी, अभी हम जाते हैं यूजर में। तो 03338 वाला था, 888 के लिए इसको भी हम करते हैं। तो ये हो गया ना। अभी जो किसी ने कोई टेस्ट नहीं दिया ना, इसलिए नहीं आ रहे, ये नया यूजर बनाया था। अभी हमने स्टार्ट कुछ करना है, तो क्या होगा कि इस तरह सवाल आएंगे, मतलब कि 10, उसके बाद फर्ज करें इनमें से कोई एक जो है सिलेक्ट करके अगर हम इसको सबमिट आंसर करेंगे ना, तो ये नेक्स्ट 2 बाई आ जाएगा। इस तरह हम सवाल करते जाएंगे। अभी हमने ये देखना है कि ये कैसे कर रहा है, कि ये कैसे एक ही पेज है, हर दफा देखेंगे वही पेज आएगा। इसको दोबारा करेंगे ना, ये इसी पेज पे हो रहा है, सबमिट इसी पेज पे होगा, ये देखो वही का वही पेज, लेकिन नेक्स्ट हो रहा है ना। तो अभी हमने ये देखना कैसे हो रहा है। तो अभी हम जाते हैं हाँ जी सबलाइन टेक्स्ट में, और हमने थे उस दिन रिजल्ट्स कहाँ पे गया, ये वाला, और व्यू रिजल्ट्स। इस पेज पे इस पेज को हमने उसने देखा था कि सबसे पहले जो 10 क्विज निकालने का तरीका जो है ना, तो हमने एंड पे कहा था कि ये जाएगा यहां तक जो है ना, सेशन के अंदर क्विज के नाम से एक इंडेक्स बनाएगा, क्विज नाम से, ये अरे ही है ठीक है। और एमसीक्यूज ये जो है ना, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर 10, ये एक अरे है जिसके अंदर 10 मल्टी डिमेंशनल टेबल की टाइप है, समझेंगे। ये टेबल है जिसके अंदर 10 जो है ना एमसीक्यूज है, ठीक है। और इसके कॉलम के नाम भी है हर अरे का, मतलब इसके अंदर ना 10 अरेज हैं, ठीक है। ये खुद भी एक अरे है, और इसके हर इंडेक्स पे ना, फर्स्ट इसके 0 इंडेक्स पे एक अरे है। यहाँ पे ना ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, ये पीएचपी में हमें ये नहीं समझ आती, जैसे सी या सी प्लस में है कि उसमें हमें अरे का और सिंपल वेरिएबल का पता चल जाता है। हाँ, इसमें नहीं, ये इसमें उन्होंने आसान के लिए बनाई है ना, कि जो इसको टाइप दें, अगर इसे वो 2 ब्रैकेट्स दे दें तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं वो तो नहीं, फर्क नहीं पड़ता। इधर उन्होंने बनाई नहीं ना, जैसे इसको जब इनिशियलाइज करते हैं ना उस वक्त बनाते हैं, मतलब ये अगर वेरिएबल है ना, इसको इधर से हमने अरे बना के दी है, इधर से जब मतलब इसे अगर यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स तो लिखी हैं ओपनिंग क्लोजिंग, अगर इसके एंड पे हम डाल दे जैसे वहां पे डाल देते हैं तो फर्क पड़ जाएगा? नहीं, ये एरर देगा, टैक्स नहीं है। हां, टैक्स नहीं है। लेकिन जब इसमें लूजली टाइप लैंग्वेज, लेकिन जब इसमें से हम चीजें निकालेंगे ना एमसीक्यूज में से, फिर हम इसको अभी हम इस तरह वैसे लिख सकते हैं इसको, अभी इस तरह करें, इस तरह लिखेंगे ना। अभी क्या होगा कि इसकी पहली रो निकल के इसमें आ जाएगी, सिर्फ एक रो निकल के इधर आ जाएगी। मतलब कि ये एमसीक्यूज जो ये एक इसके हर इंडेक्स पे एक पूरी अरे है, एक मतलब कि पूरी रो है। पहला सवाल जो है ना पहले इंडेक्स पे है, फिर 1 इंडेक्स पे दूसरा सवाल है, यहाँ पे दूसरा सवाल है, फिर यहाँ पे तीसरा सवाल है, इस तरह पूरी रो है। वो पूरी रो जो है ना वो निकाल के इसमें डाल देगा कुछ में। अगर हम 0 कर देंगे तो फिर सिर्फ एक ही इसमें आएगा या 10 के 10 ही आएंगे? नहीं, एक ही आएगा, पहला सवाल आएगा, पहला आएगा बस। अगर 1 कर देंगे फिर दूसरा सवाल आ जाएगा। तो हमने पूरी अरे दी है अभी। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी अरे दी है इसमें। अभी निकालने की जब एक सवाल है ना, इसका निकालेंगे इस तरह। अच्छा, उसके बाद हमने किया कि ये कुरान एमसीक्यू उस दिन हम कह रहे थे कि 0 क्यों रखा है, अगले जाके पता चल जाएगा, फिलहाल नहीं होता। अच्छा, उसके बाद ये है लोकेशन जो है, ये हमने कहा कि इस पेज पे चले जाओ, इस पेज पे हमने इसको कहा ना चले जाओ, ठीक है ना। तो इस पेज पे ना, तो अभी हम देखते हैं इस पेज पे क्या हो रहा है। इससे पहले ये जो अगला की है करंट एमसीक्यू नंबर, हाँ जी, ये क्या है? ये सेशन दूसरा है सेशन? नहीं, ये इसके बाद हमने कहा कि इतने चीजें सेव करने के बाद ना ये इस पेज पे चला जाए। ये हेडर हमने इसका मतलब कि नेक्स्ट पेज लोड ना हो। नहीं सर, अब देखें ना, ये जो क्विज है ये एमसीक्यूज है, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो फिर उससे अगली नहीं होगी, ये एस सेक्शन होगी। बिल्कुल होगी। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये क्या चीज है। इसमें अभी इसमें हमने रखा करंट एमसीक्यूज नंबर कौन सा है, 0 है, ठीक है। ये भी आगे जाके पता चलेगा इसको हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, 0 है, ठीक है। और हमने इसको कहा के बाद में अगले पेज पे चले जाओ, हेडर ना। अभी हमने जाना है क्विज फोल्डर के अंदर, क्विज ऐप है ना, तो हमने जाना है इस पे quiz.php, इस पे, ठीक है। इस पे जब चलेंगे ना, तो इसका पहले तो यहाँ से देखें कि ये वाला जो है ना, ये सिंपल पेज है ये वाला। इसमें देखें क्या लिखा हुआ कि हमने एक फॉर्म बनाया है, ये फॉर्म बंद हो रहा है, ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ये फॉर्म बंद हो रहा है, ठीक है। हमने लिखा यहाँ पे H2 लिखा है क्वेश्चन, फिर आगे लिखा है करंट एमसीक्यू नंबर जो होगा ना, वो 0 था ना, लेकिन हमने उसमें 1 ऐड कर दिया ताकि पहला सवाल जो है ना 1/10 आए, तो ये 1/10 नजर आएगा।
हमने ये मतलब कि अरेज का इंडेक्स जो है ना, हमने ऊपर अरे कॉल करनी होती है ना, इसलिए जीरो से स्टार्ट किया उसमें। ठीक है। लेकिन हम यहाँ तो हमने 1 शो करना था ना, 1/10। हाँ बिल्कुल। तो हमने इसलिए एमसीक्यू जो पहली दफा ये 0 होगा ना, तो हमने उसमें एक ऐड कर दिया थी। अभी पहली दफा ये 1/10 शो करा रहा था, फिर अगली दफा 2/इस तरह कराएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना, ये अभी हमने है हेडिंग 1 जो है ना, इसमें करंट एमसीक्यू एक ऊपर से लेंगे, उसकी हमने स्टेटमेंट शो कराएंगे, जिस तरह ये है ना, इधर गया ये। हाँ, इसके अंदर जो है ना, ये हेडिंग 1 है, ये पहली लाइन आ गई, फिर ये हेडिंग 1 है। फिर उसके बाद हमने एक रेडियो बटन शो कराना है, और एक आगे उसका जवाब शो कराना है, और एक बटन बनाना है ये वाला। और इस बटन ने सबमिट इसी पेज पे होना दोबारा। तो अभी देखिए क्या हो रहा है कि हमने ये देखिए, हमने इनपुट टाइप रेडियो बनाया, और हमने इसका आंसर रख दिया, वैल्यू इसकी रख दी 1। मतलब कि इसकी वैल्यू हमने खुद रख दी कि जब सबमिट होना तो ये अपने साथ 1 लेके जाए। मतलब कि अगर इस रेडियो बटन को हम क्लिक करें तो ये अपने साथ 1 लेके जाएगा, कि इसने 1 रेडियो बटन, हर बटन को हमने नहीं लिया, इस रेडियो बटन को कहा कि आप 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह। अच्छा, उसके बाद हमने ये क्यों लिखी ना, ये वाली लाइन ये लिखी है कि करंट एमसीक्यू आंसर 1 को जो है ना लिखेगा, ये वाली स्टेटमेंट इसके अंदर आ गई, जो स्टेटमेंट लिखी हुई ना, ये वाली, ये पूरी लिखी हुई, ये स्टेटमेंट लिखी, ये वाली लिखी हुई ना, ये वाली स्टेटमेंट फिर इधर आ जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगी। और ये 4 रेडियो बटन है। फिर उसके बाद इनपुट टाइप सबमिट है, और इसका नेम रख दिया सबमिट एमसीक्यू, और उसके ऊपर वैल्यू ये वाली नजर आ रही है। अब अभी हमने देखना कि ये असल में एमसीक्यू जो है ना, ये करंट एमसीक्यू जो है, ये किस तरह हम एक निकाला हमने। तो अभी ये ऊपर वाले पढ़ते हैं। जब पहली दफा पेज लोड होगा ना, इस तरह यहाँ पे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे तो पहले हमने सबसे देखा कि चेक करो कि सबमिट एमसीक्यू बटन किसी ने प्रेस किया है, तो पहली दफा तो नहीं होगा ना, तो फिर ये यहाँ से लेकर ये पहली दफा नहीं चलेगा, यहाँ से लेकर कहाँ तक नहीं चलेगा, ये यहाँ तक नहीं चलेगा, इफ वाला पोर्शन नहीं चलेगा, एल्स वाला चलेगा। और अगली दफा जो है ना वो इफ वाला चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। पहले सिर्फ ये एक दफा चलेगा जब बटन प्रेस नहीं हुआ, ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया, हमने कहा कि करंट एमसीक्यू नंबर जो है ना, एक वेरिएबल बनाया है हमने, करंट एमसीक्यू नंबर एक वेरिएबल बना दिया। उसको हमने कहा कि सेशन जो है ना, उसका करंट एमसीक्यू नंबर जो था ना, उसमें स्टोर किया, वो 0 तक स्टोर किया था ना, वो इधर आ जाएगा 0 के साथ एमसीक्यू नंबर। तो देखिए जहाँ पे 0 आ जाएगा तो वो हमने इधर प्रिंट करा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि करंट एमसीक्यू निकालने के लिए, मतलब कि अभी उसमें से करंट एमसीक्यू भी निकालना ना, जो उसमें से सेशन में से ऑप्शन, मतलब कि सेशन के अंदर हमने क्विज के इंडेक्स के अंदर 10 सवाल सेव किए थे, ठीक है ना। तो अभी देखिए हमने कहा कि सेशन जो है ना, सेशन का जो क्विज इंडेक्स है, ये जब इसको कॉल करेंगे ना इतने को, तो ये हमें एक अरे दे देगा एमसीक्यूज की, वो पूरा टेबल दे देगा। तो हमने उस टेबल का फिर आगे डबल इंडेक्स लगा दिया कि उसका जो करंट एमसीक्यू नंबर अभी ये 0 के बराबर है, ये इधर हमसे इधर से 0 निकाला था ना, तो इस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 0 लिखा हुआ, यहाँ इसका मतलब है कि क्विज के अंदर जो अरे है वो निकालो, और उस अरे का 0 इंडेक्स पे जो पूरी रो पड़ी है ना, वो निकाल के इसमें डाल दो, वो करंट एमसीक्यू होगा, मतलब कि 0 वाला। फिर इसको हम एक बढ़ाते जाएंगे, फिर 1 वाला, 2 वाला, इस तरह, ठीक है। तो ये जब इधर आ जाएगा ना, तो इस अभी करंट एमसीक्यूज के अंदर ना पूरी रो आ गई है। रो से मुराद है कि उस रो का कॉलम के नेम भी होंगे, वैसे ये अरे है, एक्चुअली ये अरे है। अच्छा, दूसरा हमने लिखा कि सेशन जो है ना, सेशन के अंदर उसके बाद क्या करो कि करंट एमसीक्यू नंबर जो था ना, वो पहले कितना था, 0 था ना, तो हम अभी हम कहा 0 में से एक इजाफा करके इसमें डाल दो, अभी इसके अंदर 1 कर दो, मतलब करंट एमसीक्यू पहले 0 था, फिर हमने कहा कि अभी इसमें से एक इजाफा करके जो है ना, अभी इसको 1 यहाँ पे स्टोर कर, ताकि अगली दफा जब आए तो 0 की बजाय 1 वाला दूसरा सवाल नजर आए, एक बढ़ाते जाएंगे ना उसको, यानी हर बार जब हम सबमिट करेंगे, हाँ, तो इसमें एक बार एक बढ़ाते जाएंगे, ताकि वो अगली दफा जो है ना अगला सवाल, ये भी समझ ले वो लूप टाइप ही बन गया बगैर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। पहले तो देखे ना, पहले हमने करंट सेशन जो है ना, करंट उसमें से निकाला, वो 0 इधर आ गया। अभी हमने इसकी 0 की मदद से वो निकाल लिया, बाहर क्विज निकाल लिया, वो इसके अंदर स्टोर कर लिया, और फिर इसी के अंदर जो 0 था ना, इसके अंदर एक और ऐड करके तो इसके दोबारा उसी सेशन के अंदर डाल दिया, क्योंकि सेशन तो दोबारा बार बार ही हमारे पास हर दफा रहता है ना। तो ये करंट एमसीक्यू जो है ना, ये जो करंट एमसीक्यू है, ये देखिए अभी हमने इसके कॉलम का नाम एक स्टेटमेंट होगा। जब हम मतलब कि ये अरे है जिसके स्टेटमेंट इंडेक्स पे पूरी स्टेटमेंट पड़ी है, करंट एमसीक्यू की जो आंसर वन जो है ना, उसका इंडेक्स, उसमें पूरा आंसर पड़ा हुआ है,
इस तरह वो सारे हमने इको करा दिए सारे। तो यहाँ तक तो हो गया ना क्लियर। अभी हम क्या करेंगे कि हम इसको करेंगे, हम करेंगे सबमिट बटन जब प्रेस करेंगे तो जो रनिंग बटन चेक होगा ना, ये उसकी वैल्यू ये चली जाएगी ना, वैल्यू 1 2 3 वो अपने साथ ले जाएगा। और अभी हम देखते हैं कि हमने नेक्स्ट क्या किया। उसके बाद जब हम प्रेस करेंगे फिर इफ वाला पोर्शन चल जाएगा, बटन प्रेस होगा जब इस वाला चलेगा फिर ये नहीं चलेगा, एल्स वाला नहीं चलेगा, एल्स वाला नहीं चलेगा ना। अभी देखते हैं हम इसमें क्या किया। इसमें हमने ये क्या किया कि कुरांट एमसीक्यू जो नंबर था, पहले तो सेशन में उसको बाहर निकाला, तो वो 1 था ना, अभी इसके अंदर अभी 1 स्टोर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने कुरांट एमसीक्यू जो है ना वो निकालना है। तो हमने सेशन के अंदर कहा कि जो क्विज की अरे थी, वो जो टेबल था समझे, उसका भी हमने कहा कि कुरांट एमसीक्यू मतलब कि उसका अभी 1 होगा ना, तो उसका मतलब कि पहले 0 इंडेक्स निकाला था, अभी 1 वाला इंडेक्स, मतलब दूसरी रो जो है ना, पहला सवाल था फिर दूसरा सवाल जो है ना वो अभी इस कुरांट एमसीक्यू तरफ इसके अंदर घुस जाएगा। मतलब कि ये देखिए ना, कुरांट एमसीक्यू नंबर पहले 0 था ना, फिर हमने 1 कर दिया था, ठीक है, इसके अंदर। अभी हमने 1 जो निकाल के फिर इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अभी इसको हमने कहा कि सेशन के अंदर जो क्विज इंडेक्स पे टेबल स्टोर था, उसकी पहले हमने अगर यहाँ पे उसके 0 लिखेंगे तो उसका पहली रो वापस आएगी, यहाँ पे अगर 0 लिखेंगे तो पहली रो वापस आएगी उस टेबल की। मतलब कि इतनी लाइन तो हमें जो है ना वो पूरा टेबल वापस देगी ना, जो शायद क्विज पे स्टोर किया था पूरा टेबल। तो जब हम 0 लिखेंगे तो उसकी आ जाएगी पहली लाइन, लेकिन अगर हम इस पे 1 लिखेंगे फिर दूसरी लाइन आएगी। तो हमने, क्योंकि हमने इसका मुराद भी 1 ही है, ये जो हम कर रहे हैं ना इसका मुराद भी 1 ही है, क्योंकि हमने एक ऐड कर दिया था। अभी दूसरा सवाल निकल के जो है ना इसमें आ जाएगा और वो हम नीचे पेज पे शो करा देंगे। लेकिन अभी हमने रिजल्ट भी तो शो करने ना कि सही है या गलत है, इस तरह के। अच्छा, उसके बाद हमने चेक किया कि आप इफ चेक करो, या जब 10 तक पहुंच गया फिर रोकना भी है ना, कि अगले पेज पे भी जाना। हमने अभी चेक किया कि इफ करंट एमसीक्यू नंबर इज लेस देन इक्वल टू 9, मतलब कि अगर तो ये 9 से छोटा है या बराबर है, मतलब कि 9 तक है, हम ये कहते हैं। अगर तो ये करंट एमसीक्यू नंबर 9 तक है तो फिर ये वाला काम करो, एल्स वरना ये वाला काम कर दो। मतलब कि इफ जो है ना ये इफ यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ पे खत्म हो रही है। इसको अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेना, ये ज्यादा समझाएंगे। इस तरह मतलब कि इफ जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी एक चल रही है। तो अभी ये कर क्या रही है, हमने इसको कहा कि अभी चेक करो करंट एमसीक्यू नंबर अगर 9 से छोटा है या बराबर है। अगर 9 से छोटा है तो इसमें चलना ही है। मतलब अगर 1 है तो फिर अगर ये चले तो फिर क्या करें। फिर अगर चले तो क्या करें। फिर उसने कहा कि करंट एमसीक्यू नंबर जो है ना, करंट एमसीक्यू नंबर है उसमें से फर्ज करें 1 माइनस करके तो हम सबमिटेड एमसीक्यू नंबर में डालना है। अच्छा, सबमिटेड एमसीक्यू नंबर में डाल दें। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि सेशन के जो क्विज है, सेशन का जो क्विज है उसका सबमिटेड क्विज नंबर वो जो इसमें आया है वो अब इसमें क्विज में आ जाए। कौन सा? वो जो इसमें आया है सबमिटेड एमसीक्यू, वो अब इसमें आ जाए, सबमिटेड एमसीक्यू में आ जाए, सबमिटेड एमसीक्यूज में आ जाए। यानी इसकी अगली लाइन पे हम इसकी वैल्यू इसमें इसको दे रहे हैं। नहीं, पहले तो इसमें तो सिर्फ ये कहा ना कि सबमिटेड एमसीक्यूज कौन सा था, फर्ज करें 2 था, वो 2 आ गया ना। 2 हमने इसमें से सवाल निकाला, क्विज की अरे में से दूसरा सवाल निकाला और सबमिटेड एमसीक्यूज के अंदर डाल दिया, पूरे का पूरा सवाल डाल दिया। अभी पूरे का पूरा सवाल डाला है इसके अंदर। अच्छा, मतलब कि जो हमने इसमें तो सिंगल वैल्यू आई है ना सर इसमें। हाँ, इसमें तो भी 0 आई ना। ठीक है, 0 जो पहले फर्ज करें अगर 2 था तो इसमें फर्ज करें ये एमसीक्यू नंबर 2 था तो इसमें एक निकाल दिया, क्योंकि हम जब अरे ये करंट एमसीक्यू नंबर जो ना ये हमने शो करना है उसके पेज के ऊपर, क्योंकि वो 1 से शुरू होता है ना 10 तक। लेकिन जब हमने अरे इसलिए हम उसमें से एक माइनस कर रहे हैं, क्योंकि वो 0 से 9 तक चलेगा ना। तो हमने अगर फर्ज करें दूसरा सवाल है ना तो वो किस इंडेक्स पे पड़ा होगा, 1 पे। तो अगर ये यहाँ पे 2 लिखा तो हमने इसमें से, अगर यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो हम इसमें से 1 निकालेंगे और उसको 1 इंडेक्स पे पड़ा होगा। अच्छा, अभी वो जो सवाल है सेशन क्विज के अंदर तो टेबल पड़ा होगा ना पूरा, उसको जब हमने ये इंडेक्स दिया, ये वाला 2 इंडेक्स दिया, तो ये क्या करेगा, इस क्विज के दूसरे इंडेक्स पे पूरा सवाल होगा ना स्टेटमेंट्स में, तो सारे जवाब वो सबमिटेड एमसीक्यूज में आ जाएगा। अभी हमने इसको सबमिटेड को क्या करना, फिर हमने कहा कि इफ इज सेट पोस्ट आंसर, मतलब कि किसी ने पोस्ट के जरिए पोस्ट में अगर आंसर सेट है तो अभी देखें आंसर हमने यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, ये देखें। मतलब कि हमने चेक किया कि आपका चेक करो कि किसी ने इनमें से चारों में से कोई ऑप्शन सिलेक्ट की है,
ये भी जिस तरह हम क्या चेक करते थे ना कि इस सेट, हम इसका नेम चेक करते थे ना जब बटन, अभी हम रेडियो बटन चेक देखना कि किसी ने रेडियो बटन कोई सिलेक्ट किया चारों में से, तो हम चेक करेंगे सबमिटेड पोस्ट आंसर चेक करो कि सब ये किसी ने, तो यहाँ पे लिखा है इधर गया ये वाला, अभी चेक किया कि चेक करो कि इफ पोस्ट आंसर किसी ने सबमिट किया भी, कोई सिलेक्ट किया कि नहीं। अच्छा अगर किया है तो फिर क्या करो, पोस्ट में से आंसर निकालो, पोस्ट का आंसर, पोस्ट में से जो आंसर जो है ना, पोस्ट का जो आंसर है वो उसको पढ़ो, तो ये हमें इसने वापस का देना था 1 2 इस तरह कुछ देना था। ये देखना हमने इसको लिखा था कि जब हम पोस्ट इसको आंसर को पढ़ेंगे तो हमें वैल्यू ये मिलनी थी 1 2 इस तरह। फर्ज करें किसी ने रेडियो बटन ये चेक किया है 2 वाला, तो हमें इसने 2 वापस देना था, ठीक है ना। तो इस आंसर मतलब यूजर ने कौन सा आंसर दिया है वो ये वाला है, पोस्ट का आंसर जो है ना वो निकालो कि अगर 1 है या 2 है, फिर उसको कंपेयर करो कि ये जो सबमिटेड एमसीक्यू है, ये जो हमने निकाला था ना अभी यहाँ पे सबमिटेड ये वाला, ये सबमिटेड एमसीक्यूज, ये हमने अभी फर्ज करें हमने ये जवाब दिया ना, ये अभी यहाँ से दूसरा, ये हमें दूसरा सवाल नजर आ रहा है। दूसरा सवाल जब था तो उसका हमने इनमें से कोई जवाब दिया ना, अभी हमने देखना है कि दूसरा सवाल का जो एक्चुअली सेव्ड आंसर था ये उससे कंपेयर करता कि नहीं जो हमने सेलेक्ट किया, तो वो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं असल में। यहाँ पे ये देखना हम कह रहे हैं कि सबमिटेड, ये हमने पहले निकाल लिया था, हमने ये इधर से वो दोबारा एक क्विज निकाल लिया था सबमिटेड क्विज से नाम से, या इसको हमने ये लिखना था कि सबमिटेड चाहे ना लिखते, नाम से कंफ्यूजन हो रही है। मतलब कि हमने ना इस क्विज में से दूसरा सवाल निकाल लिया, अभी हम ज़ाहिर है कि दूसरा जो सवाल था ये उसका करेक्ट आंसर भी उसके साथ सेव होगा ना। अभी हम ये कह रहे हैं कि जो पोस्ट के अंदर हमने जवाब दिया है वो अगर तो बराबर है सब जो हमने क्विज या जो हमारा एक्चुअल क्विज था, और ये करेक्ट आंसर जो है ये एक वेरिएबल कहाँ पे इसमें सेव किया हुआ है हमने। हाँ ये जो इस डेटाबेस में भी है ना साथ, ये देखें जब डेटाबेस थी ये वाली थी ना डेटाबेस, अभी इसमें अगर देखेंगे ना हम एमसीक्यूज, जब इसकी पूरी रो में देखें ना सबमिटेड आंसर ये है, ये करेक्ट आंसर है। हाँ ये करेक्ट आंसर है, ये इसमें लिखा है कभी इसका 3 आंसर ठीक है। अभी हम ये कर रहे हैं कि रेडियो बटन में जो हमें यहाँ पे उधर जो दिया है वो यही देना पड़ेगा, किधर जो स्पेलिंग यहाँ पे लिखे हैं उधर करेक्ट आंसर, यानी यहाँ पे अगर हम ये आर काट दे तो उधर भी आर काटना पड़ेगा। वो हमारी मर्जी है कि जिस तरह नहीं इधर आर काट देना, वो हमारी मर्जी कि हम उधर सेव कैसे करते हैं। जब क्विज की अरे बनाते हैं ना शुरू में उस वक्त कैसे करते हैं, उस वक्त चाहे इसी इंडेक्स से इधर सेव करते हैं, हमने देखते हैं अभी क्या किया है, हम इसी तरह कर रहे हैं बिल्कुल यही है। हाँ वो हमारी मर्जी है, अभी हम देखें उसी से कर रहे हैं, हम नहीं चेंज किया होगा। तो ये देखा हमने लिखा कि उसका इसका सब एक सवाल निकाला, ये कहाँ पे हमने सेव किया ये सवाल, ये हमने ये जब वेरिएबल यूज कहाँ पे किया ये वाला, ये जब हमने बनाया था ना, जब हम क्विज निकालते हैं सारे के सारे, जब हम क्विज निकालते हैं ना, ये हम पीछे पढ़ चुके थे उस दिन, जब हमने इस पेज पे ये कौन सा पेज था हमारा व्यू रिजल्ट था ना, जब हमने एमसीक्यूज ये थे ये हमने क्विज में डाले थे ना, ये एमसीक्यूज असल में है क्या, ये एमसीक्यूज है, हमने एक क्विज ऑब्जेक्ट बनाया था, उसका गेट एमसीक्यूज बताया था और उसको एमसीक्यूज की आईडीज दी थी सारे की। तो अभी देखें कि जो है ना यहाँ पे एमसीक्यू का मॉडल होगा, एमसीक्यू का मॉडल होगा ये वाला एमसीक्यू मॉडल, ये वाला इसके अंदर गेट एमसीक्यूज एक होगा, हमने यहाँ पूरी अरे बना के दी थी उसको, यहाँ पे अपडेट है और ये गेट एमसीक्यूज, ये देखें। तो हमने ये देखे ना यहाँ पे जब इधर गए, जब हमने यहाँ से वो एक सवाल निकाला था ना डेटाबेस में से, वो पूरे का पूरा रो जब आती थी ना, तो वो हमने एमसीक्यूज की अरे में स्टोर करते गए थे, तो ज़ाहिर है उनके कॉलमों के नाम अरे की शक्ल में सेव होते हैं। मतलब जब ये हमने बिल्कुल वैसे का वैसे इधर से निकाल दिया, हमने चेंज नहीं किया। मतलब कि अभी ये देखे ना, ये एमसीक्यूज की हम अभी अरे बना रहे हैं, एक सवाल निकाल के ना 10 सवाल जो थे ना वो इसके अंदर डाले और फिर हमने ये वापस कर दी थी एमसीक्यूज की अरे जो है ना पूरी ये वापस की, और इसके अंदर जो है ना ये वाले ये फिर बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। मतलब इसका मतलब हमने 10 सवाल निकाल के उधर डाल दिए, तो ज़ाहिर है कि हमने फर्ज करें एक रो है तो उसका हमने ये लाहौर पढ़ना है, तो हम आंसर 1 पढ़ेंगे ना, हम कहेंगे कि जो अरे है उसका आंसर 1 इंडेक्स उसका लाहौर निकाल के दो, करेक्ट आंसर निकाल के दो, वो 3 दे देगा हमें जवाब इस तरह। तो अभी हम थे यहाँ पे, हम थे इस पेज पे एमसीक्यूज मॉडल पे थे, नहीं बल्कि हम क्विज ऐप पे थे यहाँ। तो यहाँ पे हमने वो क्या किया कि जो हमने करेक्ट आंसर है, अभी जो करंट सवाल हमारा जो है ना उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हमारे आंसर से मैच करता है,
जो हमने दिया है पोस्ट के अंदर, हमने जो जवाब दिया है। तो यहाँ पे मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि सबमिटेड एमसीक्यू में अब करेक्ट आंसर का कुछ ना कुछ तो इसमें वैल्यू पड़ी होगी ना। हाँ बिल्कुल, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हाँ बिल्कुल 3 पड़ी, 4 में से कोई 3 पड़ी होगी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे फर्क करें कि ये जो है इसे कैसे पता चल रहा है कि इसमें 4 वैल्यू है या 3 वैल्यू। मैं असल में ये पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, वो जहाँ से जब हमने उसको अरे ये दी है, हमने इस वेरिएबल को यूज किया है कहीं और, अगर किया है तो कहाँ पे किया है? जब हम उसको निकालते ना एसक्यूएल से, ये सारी चीजें निकाली हैं, तो उसने ये पूरी रो देनी है। फर्ज करें अभी जब हम इस रो, ये फर्ज सवाल नंबर 1 है हमारे पास, जब हम इसका करेक्ट आंसर देखेंगे वो कहेगा 3 है इसका। अगर हम दूसरे सवाल का करेक्ट आंसर करेंगे वो कहेगा 1 है। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ ना कि उस करेक्ट आंसर का इसके साथ डायरेक्टली ताल्लुक है। हाँ बिल्कुल इसके साथ। यही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर इसके हम स्पेलिंग यहाँ पे चेंज कर दें और सेव कर दें और वहां पे ना चेंज करें तो क्यूरी हमारी मतलब नहीं फिर नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो अभी करेक्ट आंसर जब निकालेंगे ना फर्ज पहले का 3 आ गया। ये है हमारा पोस्ट के अंदर जो हमने आंसर दिया रेडियो बटन, हमने रेडियो बटन चारों का नाम आंसर रखा था ना, तो जो उसमें आंसर जो रेडियो बटन करेक्ट होगा उसी की वैल्यू इधर आ जाएगी 3। तो अगर तो हो गया करेक्ट के बराबर हो जाएगा तो ठीक है। अगर तो करेक्ट हो गया इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सेशन के अंदर हमने एक और इंडेक्स बना दिया ना, एक और एक अलग जगह पे दराज बना दिया, जब मर्जी समझ लें, उसको हमने आंसर्स का नाम दे दिया। और उस आंसर्स के अंदर हमने जो है ना एक इंडेक्स जो था फर्ज करिए इस इंडेक्स पे रख दिया 1। ठीक है, मतलब कि एक हमने एक नया इंडेक्स बनाया कि एमसीक्यूज नंबर, मतलब कि ये एमसीक्यू नंबर जो है ना अभी ये 0 1 ये 1 2 3 4 5 इस तरह चलेगा ना। गलत होने की सूरत में 0 दे देगा, सही होने की सूरत में सेव करता जाएगा। मतलब एक 10 एक आंसर्स के नाम से एक अरे बनाएगा। ठीक है उसके इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 0 देगा गलत होने की सूरत में और 1 देगा सही होने की सूरत में। सेव कर देगा। आगे ऐड कहां पे करवा रहे हैं ये? अच्छा ये तो हो गया ना, ये भी बता रहा है कि आपने सवाल सही दिया या गलत दिया। अच्छा जहां तक चल गया ना, ये तो उस वक्त है कि जब तक उसने आंसर पहले चेक किया कि उसने कोई आंसर दिया है या नहीं दिया। ठीक है, अगर उसने चारों में से कोई सवाल सिलेक्ट ही नहीं किया फिर भी हम गलती समझ करेंगे ना, तो हमने फिर उसको कहा कि एल्स, मतलब कि फिर उसको अगर आंसर सबमिटेड नो, फिर तो गलत कर दे। मतलब कि पहले चेक करो कि अगर सबमिट किया होगा फिर चेक करो कि उसने सही किया तो ये का तो गलत किया, तो अगर ये सिलेक्ट ही नहीं किया तो फिर उसको वैसे गलत कर दो। अच्छा और एंड पे क्या करो कि सेशन के अंदर जो करंट एमसीक्यू जो है ना वो एक ये जो वाला जो है ना, मतलब कि ये इसको एक ऐड कर दो, इसको ना करंट एमसीक्यू नंबर जो है ना ये भी ऐड कर दो, मतलब ताकि अगला सवाल जो है ना आए अगला। अच्छा उसके बाद ये उस सूरत में है जब तक सवाल जो थे ना 9 से ये उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक 9 से बराबर नहीं हो जाता ना इंडेक्स 9 के। लेकिन जब 10 हो गया, 10 तो इंडेक्स ही नहीं है, सवाल तो 9 है ना 0 से लेकर 9 तक, तो फिर ये वाली लाइन चलेगी आखिरी लाइन, मतलब कि ये हर दफा यानी 10वें तक ये चलेगी। हाँ जी, और जब 11वां आएगा तो फिर ये चलेगी वो यानी कि 10वां होगा। हाँ जी, तो फिर तो इसमें हमने कहा कि इसमें करंट एमसीक्यू नंबर जो है ना उसमें से एक फिर कम किया। ठीक है, उसमें से फिर सबमिटेड एमसीक्यू को फिर आखिरी दफा मतलब कार्रवाई करें, वही करनी जो हमने पहले की है, वही कार्रवाई जो है ना आखिरी सवाल आपकी सेव करना है। मतलब कि ऊपर वाली सारी कार्रवाई है कि चेक करो कि आंसर प्रेस हुआ है 0 1, लेकिन उसको इसमें हमने ये असल में हेडर की लोकेशन चेंज कर दें। मतलब जब आखिरी सवाल हो गया ना, अच्छा, अगर आखिरी को हम उधर ही प्रोसेस करें ना तो वो तो फिर आगे चला जाएगा, फिर 11वें पे चला जाएगा। हमने आखिरी को ये प्रोसेस कर रहा है। ये आखिरी 10वें को प्रोसेस कर रहा है। हाँ ये 10वें को करेगा, उसके बाद काम वही कर रहे हैं। जब करने के बाद उसके बाद हेडर जो है ना वो रिजल्ट पेज पे चला जाएगा। मतलब ऐड कहाँ पे हुआ है, नंबर कहाँ पे ऐड किए हैं? ये नहीं ये तो अभी इसने सारे स्टोर किए ना, सेशन के अंदर स्टोर कर दिए ना। ठीक है। अच्छा उसके बाद हम जाएंगे, वो कह रहा है कि हेडर डॉट रिजल्ट पेज पे चले जाओ ना। तो अभी हम इसको पहले तो हम इसको करते हैं, इस वीडियो को सेव करते हैं ना, इसको कर लिया अभी सेव।